बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज आईएएस का एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं हम। काफ़ी दिन के बाद ही आज हमारा आईएएस का एक टॉपिक स्टार्ट होने लगा है, क्योंकि बीच में ब्रेक आ जाता है, कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है तो आप लोग छुट्टियों पे चले जाते हो, कभी कोई रीज़न हो जाता है, इसलिए हमारा सीक्वेंस काफ़ी हद तक जो है वो टूट जाता है। देखिए ज़रा बोर्ड की तरफ, आज हमने क्या काम करना है, कौन सा है आज आपका टॉपिक? अकीदा तौहीद टॉपिक है आपका, बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट, ठीक है, जिस पे दिल से बात करने को दिल करता है, बहुत डेप्थ में जा जाओ। ओके, तौहीद बेटा, अगर हम बात करें इस्लाम की या ईमान की, तो उसका आगाज़ ही यहाँ से होता है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स आईएएस के डिस्कस कर लिए, मतलब कोशिश की कि ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं उनको कवर किया जाए, इस्लाम की रोशनी में किया जाए। लेकिन अगर हम बात करें कि इस्लाम का या ईमान का आगाज़ कहाँ से होता है, तो वो ये वाला टॉपिक है, अकीदा तौहीद से होता है। जब हम कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान होने के लिए कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? पहला कलमा जब हम पढ़ते हैं बेटा, तो उसमें हम इकरार करते हैं किस चीज़ का, कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है। यही है ना? मैं इकरार करता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। यही तर्जुमा है ना पहले कलमे का। तो इसकी बुनियाद कहाँ पे है? अकीदा तौहीद पे है। यानी हम दिल से इस बात को जब तस्लीम कर लेते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि हमारा अकीदा तौहीद के ऊपर पुख्ता ईमान और पुख्ता यकीन है। ठीक है, इसको माने बगैर या इस एक चीज़ का तसव्वुर अपने जहन में, अपने दिमाग में, दिल में बैठाए बगैर कोई भी इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। और फिर सिर्फ ये भी नहीं है कि आपने ज़ुबान से कह दिया तो आप मुसलमान हो गए। अभी मैंने जो बात की कि दिल से मानना, अपने दिमाग में उस चीज़ को बिल्कुल 100% हद तक कह लें आप कि उसको तस्लीम कर लेना, ठीक है, कबूल कर लेना इस चीज़ को कि अल्लाह के सिवा कोई ऐसी दुनिया में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ज़ात, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो इस कायनात का निज़ाम चला सके, जो हमें पैदा कर सके या हमें मौत दे सके। किसी के इख्तियार में नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। ये है आपका अकीदा तौहीद। ओके, देखिए हमने सबसे पहला पॉइंट भी यही लिखा है बोर्ड के ऊपर कि अल्लाह ताला को वाहिद, यकता और एक मानना, ना सिर्फ ज़िंदगी के हर मामले में बल्कि मौत के मामले में भी, मरने के लिए भी, मरने के बाद के लिए भी, मरने के बाद भी जो कुछ होना है सब कुछ किसके इख्तियार में है? अल्लाह ताला के इख्तियार में है। ओके, देखिए हमने सूरह बकरा की आयत 163 लिखी है यहाँ पे, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, और ऐ लोगों तुम्हारा माबूद सिर्फ खुदाए वाहिद है। ठीक है, इसका तर्जुमा है ये, और लोगों तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, यानी अल्लाह ताला के सिवा हमारा कोई भी माबूद नहीं। माबूद क्या होता है? इस आयत के तर्जुमा से कोई बात आपके जहन में आ रही है? माबूद क्या होता है? जिसकी इबादत की जाए, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो माबूद होता है हमारा। ठीक है, और इस आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह के सिवा ये इख्तियार किसी के पास नहीं है कि उसकी इबादत की जाए। हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें हम किसका जिक्र करते हैं, किसकी तस्बीह करते हैं? अल्लाह ताला की। ठीक है, सिर्फ उसको वाहिद मानते हैं, सिर्फ वो एक माबूद है जिसकी इबादत करने का हक़ है और जिसकी इबादत का हक़ हमें अदा करना भी चाहिए और दिल से करना चाहिए। जी मैंने अपने आईएएस के टॉपिक में पढ़ा, सबसे पहला मेरा ये तौहीद से ही है। तो इधर की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मैंने एक मन एकता जब इस्लाम में तुझसे मुराद अल्लाह ताला को एक मन एकता जाना है। शाबाश, यही बात है ना, यही बात मैंने भी की है कि हमारी जो ईमान की और इस्लाम की बुनियाद कायम होती है वो इसी अकीदा के ऊपर होती है। ठीक है, अकीदा यही होता है ना कि आपने एक चीज़ को दिल से तस्लीम कर लिया, उसको मान लिया कि हाँ भाई मैं इस चीज़ पे ईमान ले आया हूँ। जैसे अगर हम इस्लाम से पहले की बात करें तो लोग अल्लाह ताला की इबादत तो नहीं करते थे, नहीं करते थे ना, अभी भी हैं, सारी दुनिया में मुसलमान तो नहीं हैं, हर मज़हब दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग भी हैं जो कि अपने अपने हिसाब से जो उनका अकीदा है, जिस बात पे वो यकीन रखते हैं, वो उस हिसाब से अपनी इबादत करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं मुसलमान की हैसियत से बात कर रही हूँ कि ईमान की बुनियाद जो है वो अकीदा तौहीद पे कायम होती है।
सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे जो पॉइंट लिखा गया है वो देखिए ज़रा कि ज़रूरी है कि तमाम मुश्किलात और मसाइब में सिर्फ उसी पर भरोसा किया जाए। ठीक है, मसाइब का मतलब भी मुश्किलात ही होता है, आती हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, मुश्किलात आती हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, मुश्किल टाइम आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अकीदा में किसी किस्म की कोई कमज़ोरी होनी चाहिए कि आपके ऊपर अगर मुश्किल वक्त आ गया है या कोई मुसीबत आ गई है तो आप इस बात से मुकर जाओ कि नहीं भी ये क्या हो गया, मतलब मैंने तो अल्लाह ताला पे भरोसा किया था तो फिर ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। होता है ना, बहैसियत इंसान हमारे दिमाग में इस किस्म की बातें आती हैं। ठीक है, लेकिन अकीदा तौहीद का मतलब ही ये है कि चाहे आपका टाइम अच्छा है या बुरा है, मुश्किल है या आसानी है, आपका अपने रब पे, अपने अल्लाह ताला पे ईमान में किसी किस्म का कोई भी लचक या कोई भी किसी किस्म का उसमें आपका मनफी ख्याल नहीं आना चाहिए। आपने पढ़ा है ना अपनी IAS की बुक्स में भी पढ़ा बेटा कि जो जितने भी अंबिया कराम और रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए लोगों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, तो आपने ये भी पढ़ा कि उनके ऊपर कितना कितना मुश्किल वक्त रहा। पढ़ा ना, कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी उन्होंने अपनी उम्मत के लिए, अपने जिस ज़माने के लोगों की हिदायत के लिए वो आए थे। हर नबी ने अपने अपने दौर में मुश्किल वक्त देखा ना। और वो लेकिन क्या है कि वो उनके अकीदा तौहीद में किसी किस्म की कोई लचक या किसी किस्म की कोई कमी नहीं देखने में मिली। वो आजमाइश उन्होंने समझी उस चीज़ को, और उस आजमाइश के ऊपर उन्होंने हर सूरत अल्लाह ताला के हुक्म पे उसकी रज़ा की खातिर अपना सर झुकाया। ओके, यही मतलब है इस हमारे तीसरे पॉइंट का भी कि किसी भी किस्म की मुश्किल की सूरत में आपके ईमान में, आपके अकीदा तौहीद में कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की भी। फिर आगे सूरह शूरा की एक आयत हमने लिखी है कि लईसा का मिस्ली ही शैय्युन, उस जैसी कोई चीज़ नहीं। ठीक है, इसका तर्जुमा है उस जैसी कोई चीज़ नहीं। अब उससे मुराद यहाँ पे क्या है? अल्लाह ताला। वेरी गुड, क्योंकि कुरान पाक की आयत है ना, वो कुरान पाक पूरा किसकी शान में नाज़िल हुआ? अल्लाह ताला की शान में। अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत, अपनी माबूदियत का इजहार जो था वो किया कि इसकी सूरत में, कुरान पाक की सूरत में हमें एक क़यामत तक के लिए एक तहरीरी शक्ल हमें दे दी कि हमने ज़िंदगी के हर मामले में किस चीज़ के ऊपर कैसे अमल करना है और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को, और ज़िंदगी के बाद में आने वाली ज़िंदगी के बारे में भी उस पर वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं जिस पर अमल करना चाहिए मुसलमान को, और उस पर ईमान रखना चाहिए। अमल तो हम इस ज़िंदगी में कर सकते हैं ना, आगे आने वाली ज़िंदगी का हमें पता तो नहीं है कि क्या होगा, लेकिन क्या है कि आपका ईमान ज़रूर उसके ऊपर होना चाहिए पुख्ता, कि इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर अल्लाह ताला की ज़ात गफूर और रहीम है तो नो डाउट हम इस बात पे किसी किस्म का हमें शक नहीं होना चाहिए कि हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी में किसी किस्म की हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी या हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई जुल्म या जबर किया जाएगा। नाउज़ बिल्लाह, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है।